शुरुआत आज की सबसे बड़ी और दुख भरी खबर से। आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनका एक सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की जान चली गई। आज यह बेहद दुखद हादसा हुआ। हम आपको विमान हादसे पर जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जांच इसकी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस पर दुख जताया और कहा कि डीजीसीए और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, जांच कर रही हैं। एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। तो यानी सरकार तो ये कह रही है कि शुरुआती जांच में विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अजीत पवार ने सुबह मुंबई से इस खास एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी और बारामती से लैंड करने से ठीक पहले यह विमान हादसे का शिकार हो गया। ये मैप आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि विमान ने बारामती एयर स्ट्रिप जो एयरपोर्ट है वहां पर 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। इसके बाद विमान वापस उड़ गया, फिर से लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी की ओर आया, आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी कोशिश के दौरान यह हादसा हो गया। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, क्या है डिटेल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करता उससे पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ कि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में तहलका मच गया और चंद मिनटों बाद पूरे देश ने विमान हादसे की ऐसी तस्वीरें देखी कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर तरफ विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। विमान का इंजन भी काफी दूर जाकर गिरा और थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ हुई तो खबर मिली कि महाराष्ट्र ने अजित पवार के रूप में एक कद्दावर राजनेता को खो दिया है। बारामती एयरपोर्ट से करीब 200 फीट दूर हुए विमान हादसे में अजित पवार के साथ साथ 4 और लोगों की जान गई। इनमें अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC विदिप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो विमान आज हादसे का शिकार हुआ कोई आम चार्टर्ड एयरक्राफ्ट नहीं था। उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवार थे। डीजीसीए से मिली जानकारी के मुताबिक अजित पवार को लेकर चार्टर्ड एयरक्राफ्ट VTSSK 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ और ठीक 8 मिनट की उड़ान के बाद बारामती एयरफील्ड से पहली बार संपर्क में आया। इसके बाद जब विमान 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर था तब उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पायलट को विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस में उतरने की सलाह दी गई। ये वो स्थिति होती है जब पायलट अपनी आंखों से बाहर देखकर विमान उड़ा और उतार सकता है, यानी मौसम ऐसा बताया गया कि पायलट अपनी नजर से रनवे देखकर लैंडिंग कर सकता था। इसके बाद पायलट ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा। ATC ने बताया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। इसके बाद विमान रनवे 11 पर लैंड करने के लिए आया, लेकिन पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पहली बार गो अराउंड किया, यानी लैंडिंग छोड़कर फिर से चक्कर लगाया। यानी पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान ही सब कुछ सही नहीं था। दोबारा लैंडिंग के लिए विमान फिर से हवा में उठा और बारामती एयरपोर्ट का एक और चक्कर काटने के बाद लौट आया। पायलट ने फिर से ATC को बताया कि वो रनवे 11 की ओर बढ़ रहे हैं। ATC ने पायलट से रनवे दिखने की जानकारी मांगी। कुछ क्षण बाद पायलट ने बताया कि अब रनवे दिखाई दे रहा है।
और इसके बाद 8:43 पर विमान को लैंड करने की अनुमति दी गई। एटीसी से मिले लैंडिंग क्लियरेंस पर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर जो हुआ देखकर सब दंग रह गए। 8:44 पर रनवे 11 के पास आग की लपटें दिख रही थी। आग का गुबार ऐसा था कि कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस समय हम बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद हैं और इसी रनवे पर आज सुबह अजीत पवार का जो चार्टर फ्लाइट है वो इसी रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन बताया जाता है कि मौसम की खराबी के कारण ये सबसे पहले उतरने के लिए उसने यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन उसे एयर स्ट्रिप वहां पर दिखाई नहीं दी। फिर से वहां से ऊपर फिर एक बार फ्लाइट आसमान में चली गई और गोल घूम के आई। वैसे ही बगल वाली ये एक वैली है, यहाँ पर उनका ये चार्टर फ्लाइट क्रैश हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए कैमरा उनको कहूँगा जरा तेज चले। देखिए ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये चार्टर फ्लाइट यहाँ पर क्रैश कर गया। देख सकते हैं कि फ्लाइट के अवशेष यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर मतलब महज थोड़ी सी ही दूरी पर, कह सकते कि ये कम से कम 200 फीट की दूरी होगी रनवे से, और यहाँ पर ये जो चार्टर फ्लाइट है ये वहाँ पर क्रैश कर गया। या तो इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है या पायलट एरर हुआ है। कई बार पायलट का हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया, या फिर लास्ट मिनट पे क्या नाम लैंडिंग गियर ने नहीं खुला, या कोई ऑल ऑफ अ सडन फॉग आ गई एकदम सामने से। क्योंकि वेदर जैसे अभी पीछे कुछ इंसिडेंट हुआ था न्यूयॉर्क में, तो अच्छी बड़े प्लेन लैंड कर रहे थे, फिर कई प्लेन उसमें वो हुए कि ऑल ऑफ अ सडन स्नो स्टॉर्म आ गया। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर फॉग या मिस्ट आ जाए, और रनवे में इसमें एटीसी कंट्रोल्ड रनवे नहीं है, इसमें फ्लाइंग क्लब है वहाँ का पूना का, जो कि गाइड करता है प्लेन्स वगैरह को। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस टाइम लगी हुई हैं और हम अपना अनुमान लगा रहे हैं